नमस्कार दोस्तों। विकास दुबे का इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन इस इनकाउंटर के साथ में एक इनकाउंटर और भी हुआ है और वो इनकाउंटर हुआ है मीडिया वालों की संवेदनाओं का, उनके ज़मीर और उनकी इंसानियत का। मीडिया का स्तर किस हद तक गिर गया है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद में मीडिया वालों ने जिस तरीके के सवाल विकास दुबे के पिता से पूछे, उनकी पत्नी से पूछे, उनकी माँ से पूछे, उससे पता लगता है कि मीडिया का स्तर कहाँ तक गिर गया है और उनकी संवेदनाएं कितनी मर चुकी हैं। केवल टीआरपी की दौड़ में टीआरपी का ये नंगा नाच मीडिया कर्मियों ने जो खेला है, ये बोल के मुझे बहुत शर्म आती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जो वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं और किस तरीके से मीडिया आजकल की जो होना चाहिए था वहां से कितने निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है। तो आपका पति क्या करता था? विकास ये सच क्या है? क्या विकास ने कत्ल किया? पुलिस क्या विकास ने कत्ल नहीं किए थे क्या? वो तो इसीलिए पुलिस ऊपर पहुंचा दिया। आप आइए, जो बोलिए सामने आप बताइए, इनकाउंटर सही किया क्या किया? आपके पति ने गलती की थी, आपका पति हत्यारा था, उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? नहीं दोस्तों, आपने देखा कि मीडिया वाले कितने घटिया सवाल पूछ रहे हैं, गीदड़ों की तरह। जिस तरीके से विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद में वो विकास दुबे की पत्नी से सवाल पूछने लगे, ये केवल यही दिखाता है कि मीडिया कर्मियों का ज़मीर कितना मर चुका है, उनकी संवेदनशीलताएं कितनी ख़त्म हो चुकी हैं और किस स्तर तक जा चुकी हैं। अब ये धंधा पत्रकारिता का नहीं, सिर्फ टीआरपी बटोरने तक का ही रह गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मियों ने किस तरीके से माइक लगा के विकास दुबे की पत्नी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि आपके पति का इनकाउंटर हो गया है, क्या उनके पति का इनकाउंटर हुआ, ये अच्छा हुआ, इस बारे में आपकी क्या राय है। किस तरीके से इस बात का बखौल बढ़ाया जा रहा है। जो औरत अभी अभी विधवा हुई हो, जिस औरत के पति की चिता भी ठंडी भी ना हुई हो, भले ही उसका पति कितना ही बड़ा अपराधी या आतंकी क्यों ना हो, लेकिन मीडिया कर्मियों के इस तरीके के सवाल केवल यही दिखाते हैं कि मीडिया का स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है, कितना घटिया हो चुका है और मीडिया वालों की संवेदनाएं और इंसानियत किस हद तक मर चुकी है। जिस तरीके से मीडिया वालों ने हेडलाइन चलाई कि गैंगस्टर की पत्नी को गुस्सा क्यों आता है, उससे तो यही सवाल आता है कि ये मीडिया वो नहीं रह गया जो होना चाहिए था। एक वीडियो में आपको और दिखा रहा हूँ जिसमें विकास दुबे के जो पिता हैं वो बीमार हैं, बूढ़े हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं और मीडिया वाला किस तरीके से उनके मुंह पे माइक घुसा के पूछ रहा है क्या विकास के अंतिम संस्कार में जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद में, आपकी क्या राय है? एक पिता जिसने अपना बेटा खोया हो, भले ही उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन इस तरीके के सवाल पूछना, ये मीडिया स्तर जो आज हो रहा है, इससे ज़्यादा बेहुदा स्तर मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपका लड़का मार दिया गया है, तो हमने कहा ठीक किया गया, और ये जो आपके उसके अंतिम संस्कार में जाओगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे जो हमारा कहा अगर वो मानता तो आज इस दशा को क्यों प्राप्त होता। दोस्तों, ऐसा नहीं है जो मीडिया वालों का स्तर है वो अभी से गिरना स्टार्ट हुआ है, या विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से गिरना स्टार्ट हुआ है। पिछले कुछ सालों से हर दिन ये स्तर नई जो घटिया स्तर है उसको छूता जा रहा है। जब श्रीदेवी जी की मौत हुई थी तो उसके बाद में भी मीडिया कर्मियों ने ऐसे ही घटिया सवाल पूछे थे और कई ऐसे घटिया शोज़ बनाए थे जिनको बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। एक मीडिया एंकर ने तो आप तस्वीर में जैसा देख सकते हैं कि एक बाथटब बना दिया, उसके पीछे श्रीदेवी की तस्वीर लगा दी और साइड में एंकर खड़े हो गए और नीचे हेडलाइन आ रही थी कि मौत का बाथटब। एक और इसी प्रकार के शो में, दूसरे शो में श्रीदेवी से कुछ सवाल पूछेगा श्रीदेवी की मौत के बाद में कि शराब के नशे में हुई श्रीदेवी की मौत, क्या किसी तनाव की वजह से श्रीदेवी शराब पीती थी,
क्या श्रीदेवी के शराब पीने की वजह स्टारडम का ख़त्म हो जाना था? इस तरीके की घटिया पत्रकारिता, ये पत्रकारिता कहाँ तक लेके जाएगी और किस तरीके से इसका स्तर हर दिन गिरता जा रहा है आप देख सकते हैं। एक और शो चला था, उसमें तो बाथ टब बना हुआ था, पास में बोनी कपूर खड़े हुए थे और उस बाथ टब के अंदर श्रीदेवी की लाश थी। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया कितना घटिया हो चुका है और हम सबको इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाना पड़ेगा या फिर आवाज़ उठानी पड़ेगी या फिर इन लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हमको ऐसी घटिया पत्रकारिता नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा मीडिया का जो स्तर है वो कितना निम्न हो चुका है। मुझे तो ये कहते हुए भी, इसके ऊपर बात करते हुए भी शर्म आ रही है। जहाँ दूसरे देशों में मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, जहाँ ऐसे बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, या हमारा चैनल सुबह से शाम तक केवल एंटरटेनमेंट का साधन रह गया है। न्यूज़ चैनलों से न्यूज़ कहीं खोती जा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद में। न्यूज़ चैनल वालों ने जो हेडलाइन चलाई वो मैं आपको बताता हूँ, क्यों सुशांत हो गए हेड विकेट। आप देखिए इस हेडलाइन का स्तर कितना ज़्यादा घटिया है। एक चैनल ने हेडलाइन चलाई, क्यों हो गया पटना का लड़का मुंबई में फेल। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि कौन इनको ये हक देता है किसी की भी भावनाओं के साथ, किसी की भी परिवार की भावनाओं के साथ में खेलने का। एक चैनल तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के पास में पहुँच गया और मुँह पे माइक लगा के पूछता है कि आपकी बेटे की मौत के बाद में आपको कैसा लग रहा है। ज़रा किसी से पूछ के देखिए कि किसके बेटे की मौत के बाद में किसको कैसा लगता है। भगवान ना करे इन मीडिया कर्मियों के परिवार से अगर कोई चला जाए, जो मैं चाहता हूं कि किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसे सवाल पूछे ऐसे वक्त में कि कैसा लग रहा है उनको किसी अपने प्यारे को खोने के बाद में, तो इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है। क्या मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गई है मीडिया कर्मी, या इनकी भावनाएं सिर्फ एक टीआरपी का धंधा बन के रह गई हैं। दोस्तों, जब भी आप ऐसी न्यूज़ सुने तो ऐसी न्यूज़ को डिसलाइक कीजिए और उनको कमेंट में बताइए कि ये स्तर आपको नहीं चाहिए। आपको एक उच्च स्तर चाहिए और वो खबरें चाहिए जो आपको कहीं लेके जा सकें, आपकी जानकारी को बढ़ा सकें। आज के न्यूज़ चैनल केवल एंटरटेनमेंट का साधन रह गए हैं। न्यूज़ कहीं उड़ चुकी है। पहले आप दूसरे चैनल देखते थे एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अब आप एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़ चैनल देखते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।